अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम उस्मान अली है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड एंटरटेनमेंट्स देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक मुहत्तम कसरे इशारिया और गैर मुहत्तम कसरे इशारिया है। तो मुहत्तम कसरे इशारिया और गैर मुहत्तम कसरे इशारिया की डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको कसरे इशारिया का पता होना चाहिए कि कसरे इशारिया क्या होती है। तो कोई भी जो इशारिया वाला नंबर है उसको हम कसरे इशारिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर 4.567। तो ये इशारिये वाला नंबर है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इशारिये से बाएं साइड वाला और एक इशारिये से दाएं साइड वाला। जो इशारिये के बाएं साइड पे होता है उसको अददी हिस्सा कहते हैं और जो इशारिये के दाएं साइड पे होता है उसको हम कसरी हिस्सा कहते हैं। जो अददी हिस्सा है इसको इंग्लिश में होल पार्ट कहते हैं और जो कसरी हिस्सा है इसको इंग्लिश में डेसिमल पार्ट कहते हैं। जो अददी हिस्सा है इसको एज अ होल नंबर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर इधर 4 लिखा हुआ है, अगर हम इधर ये लिख लेते हैं तो इस हिस्से को हम एज अ नंबर यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे 456। और जो इशारिये के बाद हिस्सा है इसका हम एक एक हिस्सा करके पढ़ते हैं। 456.567। 567 नहीं पढ़ेंगे, इसे 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आते हैं कि मुहत्तम कसरे इशारिया क्या होती है। तो मुहत्तम जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि ख़त्म हो जाना। मुहत्तम का लफ्ज़ी जो मतलब है वो इख्तिताम है, ख़त्म हो जाना है। तो मुहत्तम कसरे इशारिया की तारीफ़ ये है, ऐसी कसरे इशारिया जिसके कसरी हिस्से में इंसू की तादाद गिनी जा सके। मिसाल के तौर पर 5.56789। तो ये देखें, इसका कसरी हिस्सा ये है, तो इसके कसरी हिस्से में 5 हिस्से मौजूद हैं, यानी ये तादाद गिनी जा सकती है। तो इशारिये के बाद जो कसरी हिस्सा है वो ख़त्म हो गया है 9 पर आकर। तो इसकी तारीफ़ ये बनेगी कि ऐसी कसरे इशारिया जिसके कसरी हिस्से में इंसू की तादाद गिनी जा सके। तो ये जो कसरे इशारिया है ये मुहत्तम कसरे इशारिया कहलाएगी, यानी इसके कसरी हिस्से में इंसू की तादाद जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए ये मुहत्तम कसरे इशारिया कहलाएगी। मुहत्तम कसरे इशारिया को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और नेक्स्ट है गैर मुहत्तम कसरे इशारिया। गैर मुहत्तम कसरे इशारिया को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब हम गैर मुहत्तम कसरे इशारिया की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ़ मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने गैर मुहत्तम कसरे इशारिया की तारीफ़ लिखी है कि ऐसी कसरे इशारिया जिसके कसरी हिस्से में इंसू की तादाद ना गिनी जा सके। मिसाल के तौर पर 599.7698 और ये आगे कंटिन्यूज़ है, जारी है। ये कंटिन्यूज़ का साइन है कि ये इनसे इसी तरह आगे से जारी हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। तो देखें, ये इसका कसरी हिस्सा है, इसमें इंसू की तादाद गिनी नहीं जा सकती। ये 5 हिस्से हैं तो आगे भी ना जाने कितने हिस्से आएंगे इसके। तो ऐसी कसरे इशारिया जिसके कसरे हिस्से में इंसू की तादाद गिनी ना जा सके वो गैर मुहत्तम कसरे इशारिया कहलाती है। तो दोनों का फ़र्क आपको पता चल गया है कि मुहत्तम कसरे इशारिया क्या होती है और गैर मुहत्तम कसरे इशारिया क्या होती है। मुहत्तम में इशारिये के बाद इंसू की तादाद गिनी जा सकती है, जबकि गैर मुहत्तम में इशारिये के बाद इंसू की तादाद
गिनी नहीं जा सकती, और आगे हम ये डॉट के साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आगे तकसीम मज़ीद हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। अब गैर मुख्ततम कसर इशारिया की आगे मज़ीद दो किस्में हैं। एक है मतवाली कसर इशारिया, और एक है गैर मतवाली कसर इशारिया। मतवाली कसर इशारिया को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं, और गैर मतवाली कसर इशारिया को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब सबसे पहले मतवाली कसर इशारिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मतवाली कसर इशारिया क्या होती है। एक साइड पे मैंने मतवाली कसर इशारिया लिख दिया है और एक साइड पे मैंने गैर मतवाली कसर इशारिया लिख दी है। मतवाली कसर इशारिया ऐसी कसर इशारिया होती है जिसके कसरी हिस्से में एक इंसा या कुछ हिंसों का ग्रुप जो है वो रिपीट हो, बार बार आए। मिसाल के तौर पर इधर मैं लिखता हूँ 4.1 1 1 1, आगे ये कंटिन्यूज़ है। तो इसमें देखें ये एक ही बार बार आ रहा है इशारिये के बाद जो कसरी हिस्सा है उसमें, तो ये मतवाली कसर इशारिया कहलाएगी। एक मैं और मिसाल लिख लेता हूँ 56.1 2 1 2 1 2 1 2, ये भी आगे कंटिन्यूज़ है। तो इसमें देखें 1 2 1 2 ये जो ग्रुप है ये रिपीट हो रहा है, बार बार यही आ रहा है, तो ये भी मतवाली कसर इशारिया होगी। एक मिसाल इसकी मैं और लिख लेता हूँ 555.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आगे जा रही है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 यही रिपीट हो रहा है, ये एक ग्रुप बना हुआ है। तो बार बार जो आप इसको तकसीम करते जाएंगे या आगे चलाते जाएंगे तो यही जो हिंसों का ग्रुप है ये रिपीट होता जाएगा। तो ये भी हम इसको भी हम कह सकते हैं कि ये मतवाली कसर इशारिया है। ये याद रखें कि जो मतवाली कसर इशारिया और गैर मतवाली कसर इशारिया है ये दोनों गैर मुख्ततम है, यानी ये इनमें तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होगा। इनके आगे जो है डाट का निशान डाला जाएगा कि ये तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा, तब ये मतवाली और गैर मतवाली होगी। अगर मैं इधर एक नंबर लिख लेता हूँ 0.1 2 3 1 2 3, तो ये देखें ये 3 इनसे रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगली बात जहन में रखेंगे तकसीम का अमल इधर आके ख़त्म हो गया है, आगे इसके डाट के निशान नहीं है, तो ये मुख्ततम कसर इशारिया होगी, ये मतवाली या गैर मतवाली नहीं होगी, क्योंकि इसमें तकसीम का अमल ख़त्म हो चुका है। तो ये बात जहन में रखें कि मतवाली या गैर मतवाली देखते वक्त आपने ये जहन में ज़रूर रखना है कि ये कंटिन्यूज़ होगा इसमें तकसीम का अमल। मतवाली कसर इशारिया की उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब गैर मतवाली कसर इशारिया क्या होती है? ऐसी कसर इशारिया जिसमें जो कसरी हिस्सा है उसमें जो इंसों की तादाद है वो ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। मिसाल के तौर पर 4.1 2 4 7 9 1 3 5 4 ये आगे जा रही है। तो इसमें देखें ये जो कसरी हिस्सा है ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और इसमें कोई भी एक इंसा या दो इंसे या कोई भी हिंसों का ग्रुप जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा। इसके कसरी हिस्से में हिंसों की कोई ख़ास तरतीब नहीं है, इसलिए ये गैर मतवाली कसर इशारिया होगी। एक मिसाल मैं और लिख लेता हूँ 5.1 2 9 5 4 6,
اس میں بھی دیکھیں نہ تو یہ ختم ہو رہا ہے اور نہ اس کے کسری حصے میں کچھ ہندسے بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں جو ہیں یہ غیر متوالی کسر اشاریہ ہوں گی۔ غیر مختتم کسر اشاریہ کی دو قسمیں متوالی کسر اشاریہ اور غیر متوالی کسر اشاریہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو آج بتا دی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو 8th کلاس کی میتھ کی بک ہے چیپٹر 2، اس میں جو کوسچنز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ لکھا ہوا ہے جی 4/5 اور سوال میں کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیں محتتم ہے یا غیر محتتم ہے۔ تو اب یہ بٹے کی شکل میں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کسر اشاریہ کی شکل میں لکھنا ہے، اس میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ان دونوں کو تقسیم کر لینا ہے رف عمل میں۔ 4 کو 5 پر تقسیم کرنا ہے، تو یہ 4 چھوٹا ہے، ادھر 0 لگا کے ادھر اشاریہ لگا لیں گے۔ 5 8 بار 40، تو یہ 0.8 اس کا جواب آیا ہے۔ تو دیکھیں اشاریے کے بعد ہندسوں کی تعداد گنی جا سکتی ہے، یعنی اشاریے کے بعد ہندسوں کی تعداد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ جو 4.5 ہے یہ محتتم کسر اشاریہ کہلائے گی۔ اب میں ایک اور نمبر لکھ لیتا ہوں 10/3، تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ 10 3 3 بار 9، 10 میں سے 9 نکالیں 1 بچ گیا۔ اب ادھر اشاریہ لگا کے 0 لگا لیں، پھر 3 3 بار 9، پھر 10، پھر 3 3 بار 9۔ اسی طرح یہ آگے کنٹینیوز ہے، تو ادھر ہم ڈاٹ ڈاٹ لگا لیں گے 3.333، یہ آگے اسی طرح چلتا جائے گا۔ تو یہ اس کے کسری حصے میں ہندسوں کی تعداد جو ہے وہ گنی نہیں جا سکتی، آگے جاری ہے، تو اس کو ہم غیر محتتم کسر اشاریہ کہیں گے۔ تو اگر اس طرح کا سوال آ جائے بٹے کی شکل میں، جیسا کہ 8th کلاس کی جو میتھ کی بک ہے اس میں دیے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ نے سب سے پہلے کسر اشاریہ میں کنورٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نمبر ہے یہ محتتم ہے یا غیر محتتم ہے، اور متوالی اور غیر متوالی کے بارے میں بھی آپ نے اسی طرح اس کو سالو کرنا ہے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔